Hello and welcome back everyone. We are back with you guys with our GS course जो कि हमारा फोकस करने वाला है गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्विक रिकैप। आज हम करेंगे अपनी हिस्ट्री मेडिवल और क्विक रिकैप के साथ हम ट्रिक्स भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप कम टाइम में ट्रिक्स के साथ इजीली अपना टॉपिक जो है रिवाइज कर सके, लर्न कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हमारा मेडिवल में आते हैं मुस्लिम इन्वेजन। ठीक है, मुस्लिम इन्वेजन्स में हम अपने देखेंगे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आते हैं इंडिया के अंदर। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ये थे और ये कब आते हैं 712 AD में आते हैं। ठीक है, इन्वेड करते हैं। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो मोहम्मद गजनवी आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्किश रूलर थे, इन्वेडर थे। ये कौन से थे? फर्स्ट मुस्लिम थे। ठीक है, दिस यू हैव टू टेक अ नोट, स्टार मार्क दिस। ये पूछा जाता है कि टर्किश कौन से थे और मुस्लिम कौन से थे। ठीक है, इन्होंने इंडिया में आके सिर्फ इंडिया को डिस्ट्रॉय किया है और लूटा है इंडिया को। सोमनाथ टेम्पल में इतनी सारी रेड मारी, वहाँ पे लूट पाट करी, तो इन्होंने टोटल 17 रेड्स की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हमारे आते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी हमारे पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं, पृथ्वीराज चौहान III को, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में, और इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन में ही डिफीटेड हिम। और इसके बाद इनको हरा दिया जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। आफ्टर हिज डेथ हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने हमारी दिल्ली सल्तनत को क्या किया, फिर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन गजनवी और फिर गोरी। अच्छा, ये अल्फ़ाबेटिक वाइज है। मोहम्मद तो याद हो ही जाएगा आपको, मोहम्मद तो तीनों में है। ठीक है, उसके बाद बिन से B, फिर गजनवी का G अल्फ़ाबेटिकल, और फिर गोरी का GHO गोरी। ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज है, ये आपको अल्फ़ाबेटिकल वाइज याद हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। अब हमारी दिल्ली सल्तनत, ये देखो दिल्ली सल्तनत का रूल इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ इतने पूरे एरिया में फैल गया था इंडिया की। फर्स्ट हमारी डायनेस्टी इसमें आती है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी में फर्स्ट अभी हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी के एक तरह से नीचे काम करते थे, उन्होंने स्लेव थे। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी को ही फाउंड किया। इन्होंने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द दिल्ली। कुतुब मीनार देखा है ना दिल्ली में, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया। और ये पोलो खेलते हुए मर गए। इसके बाद आए इल्तुतमिश, जो कि स्लेव ऑफ ऐबक थे। इन्होंने सिल्वर कॉइन, जिसका नाम टंका था, दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड PYQ, ये बहुत बार आता है। कॉपर कॉइन जिटल, इसका भी नाम पूछा जाता है। और इन्होंने कंप्लीट किया कुतुब मीनार को। ठीक है, जो कुतुब मीनार आधा छोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो इन्होंने क्या किया, फिर कंप्लीट किया। इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया इन प्लेस ऑफ लाहौर। रजिया सुल्तान एक पहली फर्स्ट वुमेन एम्परर थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन एम्पायर थी मुस्लिम एम्पायर में। ठीक है, इसके बाद हमारे आए गियासुद्दीन बालबन। इन्होंने टाइटल क्या लिया, जिल-ई-इलाही। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिजदा और पैबोस की पैर छूना, और ये वाले जो कल्चर था ये इन्हीं के अंडर आते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, दीज आर ऑल्सो PYQ, स्टार मार्क दिस। और इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम क्या था, दीवाने अर्ज। दिस इज़ ऑल्सो PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू टेक अ नोट। दीवाने अर्ज पूछा जाता है कि किसने फाउंड की थी। ठीक है, तो ये आपको ऐसी की ऐसी याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी स्लेव के बाद आई खिलजी डायनेस्टी। ये देखिए ना, ये मूवी आप लोगों ने खिलजी, हमारे रणवीर सिंह की। जलाउद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। और इसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, ये फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को क्या किया, अलग अलग किया। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दाग, जो कि जिसका मतलब क्या था, ब्रांड ऑफ हॉर्स। हॉर्स के ऊपर देखा है ना, कुछ कुछ तरह का डिज़ाइन बना होता है, अलग अलग सबने अपने वो लगाए हुए होते हैं स्टैम्प से। तो वो इनको हॉर्सेस को ब्रांड करने का जो था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इन्होंने चेहरा भी स्टार्ट किया, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल ऑफ सोल्जर्स के बारे में बताता था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स, ये लेके आए थे। और इन्होंने इक्ता सिस्टम को एबॉलिश, ख़त्म किया था।
इसके बाद आए मलिक कफूर जो कि चीफ ऑफ मिलिट्री थे अंडर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इनको क्या टाइटल मिला, 1000 दिनारी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, ये पूछा जाता है कि 1000 दिनारी किसको बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉन्यूमेंट्स हमारे कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीज़ें जो थी इम्पॉर्टेंट जो बनाई गई थी। ये तो अभी हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं। दिस इज़ हमारा व्हाट, कुतुब मीनार, ठीक है। ये हमने कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया दिल्ली में। और उसके बाद ये मॉस्क्यू है हमारा एक, कुवात उल इस्लाम, ये भी दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और आलाउद्दीन का झोपड़ा, ये अजमेर राजस्थान में, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, ठीक है। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा एक बहुत फेमस है जो कि दिल्ली में है, ये खिलजी डायनेस्टी में बनाया गया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और फिर हमारा टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, दिल्ली में जो इल्तुतमिश हमारे आए थे ना, उन्होंने बिल्ड बाय इल्तुतमिश हिमसेल्फ, इन्होंने खुद की टॉम्ब खुद ही बनवा दी थी पहले कि भाई मैं मरूंगा ना तो मेरी ये टॉम्ब है, यहाँ पे मुझे कर देना, तो इन्होंने अपने आप खुद ही बनवा दी। कितने अच्छे दिमागदार रूलर्स थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में हमारे फर्स्ट रूलर आते हैं गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने फाउंड की थी। इसके बाद हमारे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत बार PYQ पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली टू देवागरी, और जिसका नाम लास्ट में क्या रखा गया देवागरी का, दौलताबाद भी रखा गया था, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किए टोकन करेंसी और एस्टेब्लिश किया दीवाने ही को ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अभी मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी है ना, वो किसने किया था एस्टेब्लिश, टेल मी इन द कमेंट सेशन राइट नाउ। अभी हमने पढ़ा था पीछे, है ना, पढ़ा था ना, ये रहा जी, कहाँ गया, दीवाने अर्ज गियासुद्दीन बालबन ने किया था, ओके। और अब हमारा सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसके बाद हमारे आए फिरोजा शाह तुगलक मेड जजिया अ सेपरेट टैक्स, इन्होंने एक सेपरेट टैक्स बनाया जिसका नाम क्या था, जजिया। ही इम्पोज वाटर टैक्स, इन्होंने वाटर टैक्स भी इम्पोज किया। और इन्होंने कई सारे कैनाल्स और हॉस्पिटल्स का भी इन्वेंट किया गया दिल्ली में, ओके। फिर हमारे तैमूर आ गए थे। तैमूर एक टर्किश चीफ थे जो कि इंडिया में इन्होंने इन्वेड किया ड्यूरिंग मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक लास्ट रूलर थे जिनके टाइम पे तैमूर आए थे। नाउ नेक्स्ट हमारी है सैयद डायनेस्टी। अच्छा, ये आपकी डायनेस्टीज़ की जो अलग अलग दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ है ना, उनकी ट्रिक है। चलिए देखते हैं ट्रिक। स्लेव, सबसे पहले हमारी फर्स्ट कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी आई थी, तो फर्स्ट हो गई स्लेव डायनेस्टी। सेकंड खिलजी डायनेस्टी, खिल्ली, स्लेव खिल्ली उड़ाकर तुम्हारे सैया को ले गया, ठीक है, तो स्लेव खिल्ली। फिर थर्ड हमारी कौन सी आई, तुगलक, तुम्हारे से तुगलक। फिर फोर्थ आई हमारी सैया, मतलब सैयद, ओके। फिफ्थ आई ले गया, ले से लोधी। याद हो जाएंगे पांचों डायनेस्टीज, स्लेव खिल्ली उड़ाकर तुम्हारे सैया को ले गया। सैयद डायनेस्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये फाउंड किसने की थी, खिजर खान ने फाउंड की थी, ठीक है, जो एक तरह के किंग नहीं थे पर इनको टाइटल दिया गया रैयत ई अल्लाह, ओके। फिर हमारी लास्ट डायनेस्टी आती है फिफ्थ, लोधी डायनेस्टी। बालबन लोधी ने इनको फाउंड किया, लोधी डायनेस्टी को। ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी, ठीक है, स्टार मार्क दिस। पूछा जाता है कि फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन सी थी। सिकंदर लोधी ने इंट्रोड्यूस किया गज ई सिकंदरी, और इन्होंने शिफ्ट की कैपिटल कहाँ से, दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी सिकंदर लोधी ने। फिर हमारे लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इनको कहा गया है, इब्राहिम लोधी को। चलिए क्वेश्चंस आपके लिए PYQs हैं। रीड द PYQs एंड टेल मी इन द कमेंट सेशन विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी सेट अप चालीसा, किसने चालीसा को सेटअप किया था, फास्ट टेल मी इन द कमेंट सेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा है PYQ, द पावर ऑफ चालीसा वॉज ब्रोकन बाय विच सुल्तान रिवर, कि किस सुल्तान रिवर ने
चालीसा को फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, चालीसा के बारे में ये 2 PYQ हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। फास्ट टेल मी इन द कमेंट सेशन, इनके आंसर्स आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं हम। मुग़ल डायनेस्टी के हमारे फर्स्ट रूलर थे बाबर थे, फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ठीक है, ये हमारे रूलर्स। और इनकी ट्रिक क्या है, ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, बहुत बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ऑर्डर के लिए आपके लिए ट्रिक आई है, बबीता हुड्डा ने एजे की शाह को अजीब बताया। बबीता हुड्डा ने एजे की शान को अजीब बताया। तो बी से बबीता मतलब बाबर, हुड्डा का हुमायूं, ए का अकबर, जे का जहांगीर, ठीक है, और फिर शाहान को शाहजहां और अजीब का औरंगजेब। ठीक है, ये आपको यूं का यूं ट्रिक याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं बाबर के बारे में। फर्स्ट, बाबर ने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया। हिज ऑटोबायोग्राफी इज़ तुजुकी बाबरी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुकी बाबरी। ये बहुत बार पूछा जाता है, PYQ है। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर, जिन्होंने बिल्ड किया क्या, दीन पना एट दिल्ली। दिस इज़ ऑल्सो PYQ कि दीन पना किसने बिल्ड किया, तो ये किसने किया, हुमायूं ने किया एज हिज सेकंड कैपिटल। और इनकी बायोग्राफी का नाम क्या था, हुमायूं नामा, जो इनकी सिस्टर गुलबन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, इनको ब्यूरी किया गया दिल्ली में आफ्टर हिज डेथ। हिज टॉम्ब बिल्ट बाय हिज वाइफ, हजी बेगम ने इनकी टॉम्ब बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकबर एसेंड थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलाउद्दीन। अब अकबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इनको टाइटल दिया गया जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गजी। ओके, ही फाउंडेड फतेहपुर सीकरी, इन्होंने फाउंड की। दिस इज़ द PYQ, स्टार मार्क दिस, ये पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी किसने फाउंड की। और इन्होंने प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजियन कोल्ड दीन ई इलाह, एक न्यू रिलीजन फाउंड किया अकबर ने, जिनको बीरबल अकेले हिंदू थे जिन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। इन्होंने जजिया को अबॉलिश कर दिया गया था। इनके कोर्ट में कौन थे, नवरत्न। अभी हमने अपने एंशंट में भी पढ़ा था 9 रत्न के बारे में, अब हम फिर से अपने नवरत्न पे आ गए हैं ना, अकबर के कोर्ट में भी नवरत्न है। उसके बाद हमारे आए जहांगीर, ये इनके बेटे थे, अकबर के बेटे। इन्होंने एस्टेब्लिश किया जंजीर ई अदाल, चैन ऑफ जस्टिस। ही रॉट हिज मेमोरीज तुजुकी जहांगीरी, और इसके बाद ये ब्यूरी किए गए लाहौर में। ठीक है, फिर आते हैं हमारे शाहजहां, जो कि बेटे थे जहांगीर के। इनको ताजमहल वहाँ पे क्या किया गया, ब्यूरी किया गया, है ना। ताजमहल के अभी हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स किसने कौन कौन से बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब अडॉप्टेड टाइटल ऑफ आलमगीर। ठीक है, आलमगीर का टाइटल किसको मिला, औरंगजेब को मिला। तो यहाँ से आपको याद रखना है, A फॉर आलमगीर और A फॉर औरंगजेब। तो इनको टाइटल मिला। ही एग्जीक्यूटेड गुरु तेज बहादुर, इनको भी इन्होंने इनके साथ, औरंगजेब ना बहुत लड़ाकू थे, आपको ऐसे याद रखना है कि औरंगजेब ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, इन्होंने इतने सारे राजा महाराजाओं के साथ लड़ाई, उनको मारा, अपने अंदर कब्जा कर लिया, तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, इनको क्या कहा जाता है, जिंदा पीर, एक और नाम आ गया। और फिर इनको दौलताबाद में क्या किया गया, ब्यूरी किया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर लास्ट मुग़ल एम्परर थे, जो कि 1857 के रिवॉल्ट में लीडर भी थे। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस क्वेश्चन। चलिए नवरत्न देखते हैं, हमारे नवरत्न ऑफ द अकबर। ये नवरत्न के बारे में बहुत पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से हु इज़ नॉट द नवरत्न ऑफ अकबर। तो इसके लिए आपकी ट्रिक है, क्या है ट्रिक, दिस इज़ द ट्रिक, फैट FB मार्ट। ठीक है, फैट FB मार्ट जो आप जाते हो ना मार्ट वगैरह में सामान लेने, तो उसके हिसाब से याद रखना है कि बहुत बड़ा फैट है, वो फैट मार्केट है, फैट FB मार्ट। फर्स्ट है हमारा F से फैज़ी, A से अबुल फैजल,
फिर टोडरमल, एफ से फ़कीर अजायुद्दीन बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मन सिंह वन, और लास्ट है हमारे तानसेन। ठीक है, ये 9 के 9 नाम आपको याद रहने चाहिए फैट FB मार्ट के ट्रिक से। ठीक है, इनके बारे में आपको मतलब हल्का सा बस आइडिया होना चाहिए कि कौन क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक बार बस देख लीजिए कि कौन क्या था। जैसे कि फैजी था हमारा पोइट या फिर स्कॉलर, ठीक है, और अबुल फैजल हमारे चीफ एडवाइजर्स थे, इन्होंने ऑथर थे अकबरनामा के। ये पूछ लिया जाता है, दिस इज़ द PYQ, स्टार मार्क दिस, किसने हमारी अकबरनामा लिखी या फिर एनी अकबरी लिखी, तो वो किसने लिखी, अबुल फैजल ने। टोडर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, और इसके अलावा बीरबल का पूछा जाता है कि एडवाइजरी थे ये। ठीक है, और कोर्ट पोएट हमारे लास्ट में तानसेन थे, और राजा मान सिंह मिलिट्री के कमांडर थे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए, आपके लिए PYQ आ गया है, विच मुगल एम्परर रॉट तुजुकी बाबरी। अभी हमने देखा भी था किसने लिखी थी तुजुकी बाबरी। टेल मी इन द कमेंट सेशन फास्ट, किस किस को पता है तुजुकी बाबरी लिखी, विच मुगल एम्परर रॉट तुजुकी बाबरी। यस, इट इज दी बाबर। ओके, बाबर ने अपनी तुजुकी बाबरी लिखी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी बहुत एक कह सकते हैं हम पावरफुल रूलर थे एक तरह से। ओके, और ये हुमायूं के टाइम पे आए थे, इन्होंने हुमायूं को हराया, और फिर कुछ सालों तक, ये देखें 1540 से लेके 45 तक इनका अपना राज रहा, और इन्होंने रूल किया, मुग़ल एम्परर के बीच में घुस के अपना एक शासन बनाया और उस टाइम पे रूल किया। ठीक है, लायन किंग ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। इन्होंने सूर एम्पायर को फाउंड किया गया, इनके नाम पे ही है। ठीक है, शेर शाह सूरी है ना, तो उसी पे नाम रखा गया सूर एम्पायर। इन्होंने रुपया फाउंड किया, और इसके अलावा इन्होंने ट्रंक रोड बनाई थी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने क्या बनाई थी, एक ट्रंक रोड बनाई थी। ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड आज तक इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो इंडिया में हैं भी। तो ये और एक रुपया, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि शेर शाह सूरी के एम्पायर के टाइम पे हुई थी। चलिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है नाउ। क्वेश्चन क्या है हमारा, शेर शाह सूरी रियल नेम वॉज व्हाट। अब इनका आंसर हमारा आता है फरीद। ठीक है, जिसको नहीं पता यू हैव टू टेक अ नोट, ये आपके PYQs हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, फरीद इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं मॉन्यूमेंट्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्यूमेंट्स पूछे जाते हैं हमारे किसके, मुग़ल एम्परर के। ठीक है, मुग़ल एम्परर ने क्या क्या बनाया था। ये देखो, सुंदर सा ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, तो ये सब हम रिवाइज करेंगे एक बार। हुमायूं टोम्ब हमारी दिल्ली में बनी है, किसके द्वारा, अकबर, इन द मेमोरी ऑफ हुमायूं। ठीक है, हुमायूं ने बनाया, अकबर ने बनाई है इन द मेमोरी ऑफ हुमायूं। फतेहपुर सीकरी हमने देखी थी, किसने बनाई, अकबर ने बनाई, जो कि यूपी में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जो कि अकबर ने बनाया है। जामा मस्जिद, ठीक है, ये जामा मस्जिद ना, 2 जामा मस्जिद हैं, एक दिल्ली वाली जामा मस्जिद है, और ये देखो एक दिल्ली की है और एक फतेहपुर सीकरी की है। ठीक है, तो दिल्ली वाली जो है वो अकबर ने बनवाई है, और दिल्ली वाली जो है वो शाहजहाँ ने बनवाई है। ठीक है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऐसे याद रख लो, जो फेमस से हैं ना, वो तो शाहजहाँ के हैं। रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद दिल्ली का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे के सारे शाहजहाँ के हैं। ठीक है, ताजमहल अकबर आगरा में है, आगरा फोर्ट भी आगरा में है। इसके अलावा रेड फोर्ट, लाल किला, जो कि कहाँ है हमारा, सबको पता है लाल किला है ना, झंडा फहराया जाता है लाल किला, ऑन द लाल किला इसका नाम है, दिल्ली में है ये हमारा। इसके अलावा देखते हैं और क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी के थोड़ा सा मोती मस्जिद को याद रख लेना, ये शाहजहाँ ने ही बनवाया था, और एक बीबी का मकबरा ये औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फिर से PYQ आ गया है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ जस्टिस कॉल्ड जंजीर ए अदाल। ये किसने फाउंड की थी? टेल मी इन द कमेंट सेशन फास्ट। इसका आंसर है सी, जो कि जहांगीर, इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, ये हमारे इम्पॉर्टेंट ऐसे राजा महाराजाओं की फ़ोटो होती होंगी ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे मेडिवल इंडिया, साउथ की हिस्ट्री है ये। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको साउथ की हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। मेडिवल के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं चोला डायनेस्टी। ठीक है, हमारी फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी है? चोला। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, वही हम आपके लिए लेके आए हैं। चोला डायनेस्टी का कैपिटल आपको याद होनी चाहिए और इसके रूलर्स पता होना चाहिए। एक तो राजा राजा वन और एक राजेंद्र वन। ठीक है, और इनकी हाईलाइट क्या थी? नेवल पावर थी इनके पास, और इन्होंने वृषदेश्वर टेम्पल बनाया था राजा राजा ने। ओके, ये पूछ लिया जाता है, दिस इज़ स्टार मार्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेकेंड डायनेस्टी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होयसला डायनेस्टी है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विजयनगरा एम्पायर, ये नाम किसने रखा था? बुक्का वन ने रखा था। ठीक है, विजयनगरा एम्पायर। इसकी कैपिटल हमारी हम्पी है और इसके फेमस रूलर कृष्णा देवा राय। स्टार मार्क दिस, इनके बारे में पूछा जाता है, इनका नाम पूछा लिया जाता है। आंध्र भोज इनको कहा जाता था। इन्होंने विजय महल बनाया। इन्होंने ऑलमोस्ट जितना भी हमारा साउथ वाला पार्ट है सबको अपने अंडर में कर लिया था, उड़ीसा वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इन्होंने विट्ठल स्वामी टेम्पल को भी बनाया। और इन्हीं के टाइम पे क्या थे? 8 अष्टदिग्गज, 8 पोएट थे ऑफ तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज? ये पूछा जाता है, तेलुगु के थे। ठीक है, हिंदी संस्कृत कुछ मत बोल देना, तेलुगु के। चलिए, इसके अलावा और विजयनगरा में क्या था? सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ी गई थी, विजयनगरा की एम्पायर की लड़ाई है ये। ठीक है, तो ये भी पूछ ली जाती है। और ये जो एम्पायर हमारा, ये फाउंड किसके द्वारा किया गया? बाय हरिहरावन एंड बुक्कावन। और यहाँ पे हमने देखा था बुक्कावन ने नाम भी रखा था, है ना। चलिए, देवराया टू इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिसको गजा बेटकरा भी कहा जाता है। गज होते हैं हाथी। ठीक है, एलिफेंट्स रिलेटेड, ये इतने बलशाली थे इसीलिए इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सुलवा डायनेस्टी भी थी एक विजयनगरा एम्पायर में, जिसमें वास्को डिगामा इंडिया के अंदर आए थे। स्टार मार्क दिस पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि विजयनगरा की कौन सी डायनेस्टी में वास्को डिगामा आए थे। और इसके अलावा इनकी एक और तुलवा डायनेस्टी भी है, ये भी पूछ ली जाती है। होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली सुल्तानेट, डेक्कन की सुल्तानेट। ठीक है, इसकी हमारी कैपिटल आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इसी टाइम पे विजयनगरा जो है वो फॉल कर गया था। नेक्स्ट देखते हैं मराठास। किस किस को मराठास में इंटरेस्ट है ना? मुंबई के कौन कौन हो? टेल मी इन द कमेंट सेशन, मराठास के बारे में कौन कौन पसंद करता है पढ़ना। मराठास एंड पेशवा। शिवाजी वॉज बोर्न एट शिवरनी फोर्ट। शिवाजी इस मराठा रूलर के फाउंडर थे और बहुत इम्पॉर्टेंट भी थे। ठीक है, इनके टाइम पे ही वॉज हेल्प्ड बाय अष्टाप्रधान, 8 प्रधान, है ना, 8 मिनिस्टर्स के द्वारा इनको हेल्प की जाती थी। इन्होंने इंट्रोड्यूस की 2 टैक्स सिस्टम है। ये टैक्स सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, सरदेशमुखी और चौथ। ये आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है PYQ में, दिस यू हैव टू लर्न, सरदेशमुखी एंड चौथ। इसके अलावा संभाजी इनके बेटे थे जिन्होंने इनके बाद रूल किया था। संभाजी की मूवी भी है ना, विक्की कौशल ने मूवी बनाई है, वो संभाजी की ही है। चलिए, इसके अलावा देखते हैं हमारे बालाजी विश्वनाथ क्या थे? फर्स्ट पेशवा थे। ठीक है, इनके बाद पेशवाज आ गए थे। पेशवाज में फर्स्ट थे बालाजी विश्वनाथ, और बाजीराव जो थे उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स को बहुत फेमस किया था। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि गुरिल्ला टैक्टिक्स जो जंगल में वॉरफेयर लड़ी जाती हैं, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, वो बाजीराव वन ने बहुत फेमस की। और बालाजी बाजीराव, जिनको क्या कहा जाता था? नाना साहेब, है ना, देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई की मूवी में, बहुत फेमस हुआ है ये नाम, नाना साहेब, है ना, बालाजी बाजीराव।
चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा भी था। ये किसका, इसका आंसर टेल मी इन द कमेंट सेशन कि ये जो दो टेक्स्ट थे सरदेश मुखी और चौथ, ये वर इंट्रोड्यूस बाय विच रूलर, कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस किया इनको? शिवाजी ने इनको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे सिख भाई। सिख भाइयों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सिख में हमारे फर्स्ट जो थे गुरु नानक थे, जिन्होंने फाउंड किया था सिख्स को, फाउंडेड सिख रिलीजन। ठीक है, इन्होंने ही फाउंड किया था। इसके बाद गुरु अंगद आए, जिन्होंने गुरुमुखी को फाउंड किया। फिर इसके अलावा अमरदास रूलर थे, रामदास थे, जिन्होंने अमृतसर को फाउंड किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, स्टार मार्क दिस क्वेश्चन कि अमृतसर को किसने फाउंड किया? रामदास ने। और एक ये भी है इम्पॉर्टेंट कि गुरु अर्जन ने गोल्डन टेम्पल, ये हमारा दिख रहा है ना प्यारा सा गोल्डन टेम्पल, ये गुरु अर्जन ने फाउंड किया इसको। इसके अलावा ये हमारे बाकी के और हरगोविंद भी थे, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राई। ठीक है, इन्होंने दारा सिखोई को सपोर्ट किया था। हर किशन थे, गुरु तेज बहादुर, इन्हीं को किसने? औरंगजेब के टाइम पे इनकी लड़ाई हुई थी, है ना, हमने पढ़ा भी था। गुरु गोविंद सिंह, ये हमारे लास्ट सिख रूलर थे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है लास्ट रूलर कौन से थे, तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने ही खालसा पंथ एस्टेब्लिश की थी, जिन्होंने बाद में सिखों के बिहाफ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी। चलिए देखते हैं हमारी मेडिवल हिस्ट्री बैटल्स। ठीक है, बैटल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हमारी बैटल है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत हमारी बाबर और इब्राहिम के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें कि बाबर जीत गए थे। फिर बैटल ऑफ खनवा, बाबर और राणा संगा के बीच में, और बाबर इसमें भी जीत गए थे। बैटल ऑफ चंदेरी, ये भी बाबर ने ही इसमें अपनी विजेता हासिल की। फिर बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा हम सबको पता है शेर शाह सूरी ने जीती थी। उसके बाद उन्होंने हुमायूं को हरा के बीच में अपने कुछ साल क्या किया था? रूल किया था, मुगल एम्पायर के बीच में घुस के उस टाइम पे रूल किया इन्होंने। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हमारी अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई, जिसमें कि हमारे अकबर क्या थे? विजेता थे। बैटल ऑफ टालीकोटा, ये हमने देखी थी कि विजयनगरा के टाइम पे लड़ी गई थी, डेक्कन सुल्तान्स के और विजयनगरा के बीच में, जिसमें कि डेक्कन सुल्तान जीत गए थे और उसके बाद विजयनगरा क्या थे? खुश हो गए थे। ठीक है, विजयनगरा हार गए थे। चलिए ये देखते हैं हु इमर्ज्ड, आपका ये PYQF, रीड द क्वेश्चन फास्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। फिर इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट जो है मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? बताइए, टेल मी इन द कमेंट सेशन, कौन जीता था? यस, आदम शाह दुरनी या फिर आदम शाह अब्दाली। ओके, ऐसे ये लड़ाइयाँ बहुत फेमस हुई थी। तो ये आपको जितनी भी लड़ाइयाँ हैं इनके बारे में अच्छे से क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।